हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है G7। ग्लोबल शील्ड क्या है? G7 देशों द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल शील्ड का समन्वय जर्मनी द्वारा किया जाएगा और इसे 58 जलवायु संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं के 20वीं समूह के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इस कोष का आयोग जलवायु प्रेरित आपदाओं से निपटने के लिए कम आय वाले और गरीब देशों की मदद के लिए किया जाएगा। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और जलवायु जोखिम बीमा को मजबूत करना है, ताकि जब बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटना हो तो प्रभावित देशों को जल्दी से सहायता पहुंचाया जा सके। G7 के बारे में जानेंगे कि G7 क्या है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में की गई और G7 का मतलब है कि 7 आर्थिक रूप से विकसित देशों का समूह होता है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य और कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान 7 देशों का समूह होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 17 नवंबर 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगम की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है वाराणसी यानी बनारस। काशी और तमिल संगम है क्या? इसका जो आयोजन किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और काशी तमिल का मतलब ये है कि तमिलनाडु और वाराणसी के बीच प्राचीन संबंधों को बनाए रखना और युवा पीढ़ी तक पहुंचाना, इसका यही मोटिव है संगम की शुरुआत करने का कारण। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका उत्तर है 8वां स्थान। भारत किस स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर। तो भारत 8वें स्थान पर रहा है, तो पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो इसके बारे में जानेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है 63 देशों ने भाग लिया। इन 63 देशों की रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट यानी रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत का स्थान 8वां है और शुरू के 3 स्थानों पर कोई देश नहीं है, यानी 1 नंबर 2 3 पर कोई देश नहीं है। चौथे स्थान पर आता है डेनमार्क। चौथे स्थान पर आता है डेनमार्क, जिसका रैंकिंग है 79.61। 5वें नंबर पर आता है स्वीडन। इसका रैंकिंग है 73.28। 6 नंबर पे चिली। इसकी रैंक रिपोर्ट है 69.54। 7 नंबर पर आता है मोरक्को। इसका रैंकिंग रिपोर्ट है 67.44। फिर 8 नंबर पर है भारत।
और भारत की रैंकिंग रिपोर्ट है 67.35। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? इसका शुरुआत किया है राष्ट्रीय महिला आयोग। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरुआत किया। इनका उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना एवं महिला शक्ति की सुरक्षा को बढ़ावा देना। साइबर सुरक्षा और महिला शक्ति सुरक्षा दोनों को बढ़ावा देना। अच्छा, तो महिला आयोग संबंधी कुछ जानकारी इसमें। महिला आयोग का स्थापना 1992 में किया गया। एक वैधानिक निकाय के रूप में इसका स्थापना किया गया था। किसी भी प्रकार के अवैध अनुसूचित ऑनलाइन जो गतिविधि है के खिलाफ डटकर खड़े रहना और उसे जागरूक बनाए रखने पर केंद्रित है ये आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC के लिए चुना गया है? इसका उत्तर है 6 महिलाओं को पहली बार डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC के लिए चुना गया है। तो DSSC है क्या? ये है रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज। भारत सरकार एक रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। इसका सिद्धांत है युद्धम प्रज्ञा, यानी बुद्धि से युद्ध करना। इसका स्थापना किया गया था 1905 में। इसका शुभंकर है उल्लू। शुभंकर क्या है? उल्लू है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को हाल ही में ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन हैं जो भारतीय मूल के हैं और नोबेल विजेता हैं और उनको ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हैं बैंकी राम कृष्णन। कौन है? बैंकी राम कृष्णन है। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में जानें कि इसकी शुरुआत की गई 1902 में। 1902 में इसकी शुरुआत की गई। और किसनों ने शुरुआत किया था कि वहाँ के किंग हैं, वहाँ के जो किंग थे उस समय एडवर्ड सप्तम द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इसको जो है महाराजा या महारानी द्वारा दिया जाता था किन क्षेत्रों में? सशस्त्र बलों। किन क्षेत्रों में? सशस्त्र बलों और विज्ञान, कला, साहित्य और संस्कृति आदि को बढ़ावा देने के लिए इसको दिया जाता था। अब जानेंगे कि ये बैंकी राम कृष्णन कौन है, इनके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। तो इनका जन्म जो हुआ था 1952 में हुआ था, तमिलनाडु के चिदम्बरम में हुआ था। और इनका आवास है संयुक्त राजशाही ब्रिटेन में। इनका आवास कहाँ है? संयुक्त राजशाही
ब्रिटेन इनका आवास है। इनकी राष्ट्रीयता है अमेरिका की और जातीयता भारत की, क्योंकि ये भारत के मूल हैं, भारत के मूल निवासी। इनको जो है रसायन विज्ञान जो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2009 में, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 33वां पेरिस ओलंपिक और 17वां पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? इसका उत्तर है फिजियन कैप। पेरिस में आयोजित किए जाने वाले खेल हैं, जो 33वां खेल का आयोजन किया गया है ओलंपिक, और 17वां खेल है पैरा ओलंपिक। 2024 का शुभंकर फिजियन कैप है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है, जिन्होंने 10,000 फीट हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई थी? इसका उत्तर है लांस नायक मंजू। कौन है वो? लांस नायक मंजू। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में किसने गूगल 2022 के लिए डूगल जीता है? डूगल ये जो है गूगल कंपनी के द्वारा ही डूगल बनवाया जाता है, लेकिन इस बार जो है एक कांस्टेंट बच्चों को दिया गया गूगल का डूगल बनाने के लिए, जो किसी त्योहारों पे आयोजन किया जाता है। तो इस बार के जो कंटेस्ट जीते हैं श्लोक मुखर्जी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब मनाया जा रहा है? 15 नवंबर से 21 नवंबर तक। इसका उद्देश्य क्या है? यानी थीम 2022 की हर नवजात का जन्म अधिकार स्वास्थ्य सुरक्षा। इनका जन्म अधिकार है स्वास्थ्य सुरक्षा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंगेजर्स फ्लोरा एंड फौरा साइट्स COP19 की बैठक आयोजित हुई है? तो कौन सा देश है? पनामा। पनामा मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है। मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है। इसकी राजधानी है पनामा शहर। की राजधानी क्या है? पनामा शहर। और यहाँ की भाषा क्या है? स्पेनिश। भाषा क्या की? स्पेनिश यहाँ की भाषा है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जुआन कार्लोस वेरेला। जुआन कार्लोस वेरेला। और उपराष्ट्रपति हैं इसाबेल सेंटमालो। और यहाँ की मुद्रा है वाल्बो। यहाँ की मुद्रा क्या है? वाल्बो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा रहा है राजस्थान में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। लेकिन राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है जयपुर बगरू, यानी जयपुर के बगरू में। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगरू में इसका स्थापना किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है। तो थोड़ा सा एक परिदृश्य देखते हैं, नजर डालते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजधानी जयपुर। राजधानी क्या है? जयपुर है। इसकी स्थापना की गई थी 30 मार्च 1949 को। इसका प्रसिद्ध शहर है बीकानेर। इसका प्रसिद्ध शहर है बीकानेर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहते हैं ईडी के निदेशक कौन हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए विस्तार किया गया यानी बढ़ाया गया? तो वो हैं संजय कुमार मिश्र। संजय कुमार मिश्र। और ये प्रवर्तक निदेशालय ईडी इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ओके दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।